2023 की बिड हमने विन की हुई है। 2023 में 40 मुल्क आएंगे। 10-10 रुपए से शौकत खानम तामीर कर सकते हैं। तो क्या एक साइंस का पूरा कल्चर, एक साइंस के कंपटीशन के लिए हम 3-4 करोड़ रुपए की मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है, क्योंकि मैं पाकिस्तान का एक बेटर फेस उधर दिखाना चाहती हूँ। ये बिड हमने बड़े जान मार कर विन की है। शादी के बाद मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे बैकबोन बिल्कुल मैं पैरालाइज़ हो गई थी, मैं चल नहीं फिर नहीं सकती थी। तो उस वक़्त फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा तकरीबन 1.5-2 साल के करीब बेड पर मैं थी, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, और जैसे एक बच्चे को की केयर की जाती है उस तरह मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा, यानी मैं बयान नहीं कर सकती कि वो किस तरह करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मेरी वालदा से वादा किया था कि मेरे मामू के बेटे हैं, तो वादा किया था कि मैं PhD करवाऊँगा। तो उसके बाद मुझे PhD में एडमिशन यानी मैंने फिर कंटिन्यू किया। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो वो कहते थे वो ब्रेनी पीपल, पाकिस्तानी पीपल, ब्रेनी पीपल, तो आपको लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता था बिकॉज ऑफ हिम। यानी मैं ख़ुद इसको 3 दफ़ा तो मैंने ख़ुद इसको एक्सपीरियंस किया कि साइंस में भी मीडिया इसी तरह एक्टिव हो जाए, गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल हो जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हम पीछे रह जाएँ। रिज़ल्ट देखें टाइम टेस्ट के या पीसा टेस्ट के, तो पाकिस्तानी पीसा टेस्ट में तो है ही नहीं, लेकिन टाइम टेस्ट में वो सेकंड लास्ट पर हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, ये प्लॉट पड़ा हुआ है, इसका हमने क्या करना है, मरना तो मरने के बाद तो वही मिट्टी हमने मिलनी है। अभी आप अगर मेरा घर देखें तो सिर्फ बेसमेंट हमने बनाई हुई है, और बेसमेंट में हम रह रहे हैं, हमारा ऊपर का कोई फ्लोर नहीं बना हुआ। अच्छे तरीके से हमें जब कोई ये नहीं कहेगा कि पाकी एंड पाकीज़ आर नॉट अलाउड, पब्लिश किया उस जर्नल में जिस जर्नल में न्यूटन ने 17 साल में पब्लिश किया था, इसने 16 साल में पब्लिश किया। इट्स अ बिग अचीवमेंट। नसीब जो हैं वो इस वक्त फेसबुक में, US में फेसबुक में वो हायर हो गए हैं, क्योंकि ये कंपटीशन आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना सिखाता है। अपने सुपरवाइज़र मेरे ने अपना रूम छोड़ दिया और मुझे कहता था तुम 2 साल में वहाँ पहुँचो जहाँ तक मैं 20 साल में नहीं पहुँचा। तो सऊदीया में जो पाकिस्तानी टीचर इंडक्ट होता है और जो किसी और मुल्क का टीचर इंडक्ट होता है, उसकी पे में बहुत फ़र्क होता है। जो 2023 है ये हमारे लिए डू और डाई वाली कंडीशन है। इसमें हम पाकिस्तान का एक बहुत बेटर फेस, एक बहुत अच्छा फेस दुनिया के सामने ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज मैं जिस हीरो पाकिस्तान से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, खातून हैं, शादी हुई और एक हादसा हुआ जिसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, उठी और MS PhD पोस्ट डॉक्टरेट सब किया, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिज़िक्स की मायनाज प्रोफेसर हैं, पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन एक ख्वाब है कि पाकिस्तान को फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिलवाना है। इस हवाले से जब दुनिया भर में गई, देखा पाकिस्तान का नाम तो काफ़ी पीछे है। कोशिश की, अपना जो उनका ज़ाती सरमाया था, प्लॉट था, बेच दिया और पाकिस्तान के नौजवानों को, दुनिया भर के नौजवानों के सामने बिठा दिया, मुकाबला जात करवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अभी एक छोटा सा ख्वाब है कि अगले साल पाकिस्तान में, जो पूरी दुनिया में जिसको हम फिज़िक्स का वर्ल्ड कप कह सकते हैं, पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा और इसका जो सेहरा है वो डॉक्टर फरीदा ताहिर के नाम जाता है। डॉक्टर फरीदा ताहिर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हमने स्टोरी पढ़ी आपके बारे में, शादी से हम शुरू करेंगे। किस तरह आप बता रही थी कि आप गिरी, आपको काफ़ी इश्यूज़ हो गए, उसके बाद आप उठी, आपके हस्बैंड ने खासा प्रोडक्टिव रोल प्ले किया, आपके साथ खड़े रहे, कैसे हुआ? जब मैं अपनी एजुकेशन में थी तो मेरे फादर जो है वो, मैं डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अलावा तमाम फिज़िसिस्ट तमाम जो हैं वो मेडिकल करते हैं, और हमारे फैमिली में डॉक्टर के अलावा कोई पेशा अपनाना
जुर्म समझा जाता है, कोई भी बच्चा नहीं करता। सो मैं इस रास्ते से हटी और फिज़िक्स मेरे फादर का ख्वाब था। वो चाहते थे कि मैं फिज़िसिस्ट बनूं। मेरा वैसे ख़ुद शौक़ जर्नलिज़म की तरफ था, तो फादर को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं फ़िज़िसिस्ट बनूं। एमएस के बाद एमएस मैंने गोल्ड मेडलिस्ट थी, पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने किया और वहाँ से गोल्ड मेडल लिया। कायद-ए-आज़म स्कॉलरशिप मिला, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रेफर किया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और एमएस किया, यानी उस वक़्त वो एमफिल कहलाता था। और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। पीएचडी में मैंने एडमिशन एनरोल हुई और मेरी शादी हो गई। जब शादी हुई तो शादी के बाद मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे बैकबोन बिल्कुल मैं पैरालाइज़ हो गई थी, मैं चल नहीं फिर नहीं सकती थी। तो उस वक़्त फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा तकरीबन 1.5-2 साल के करीब बेड पर मैं थी, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और जैसे एक बच्चे को की केयर की जाती है उस तरह मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा, यानी मैं बयान नहीं कर सकती कि वो किस तरह करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मेरी वालदा से वादा किया था कि मेरे मामू के बेटे हैं, तो वादा किया था कि मैं पीएचडी करवाऊंगा। तो उसके बाद मुझे पीएचडी में एडमिशन यानी मैंने फिर कंटिन्यू किया और ये डार्ट मैट्रिक्स मेरे घर कमरे के बाहर लगा होता था। सारा रात लिटरेचर डाउनलोड हो रहा होता था और सारा दिन जो है वो फिर बैठकर मैं प्रॉब्लम फाइंड आउट करती थी और फिर उस प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करती थी। और ये बल्कि ये देखते थे कि ये काम हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। यानी वो पीरियड जिसमें जब शादी के इमीडिएटली बाद आपके इंजॉयमेंट का पीरियड होता है, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, मेरे हस्बैंड मेरी खिदमत कर रहे थे। और जब कोई कहता था कि सिंपैथेटिक होकर के बेचारी चल नहीं सकेगी, जवान जहान ऐसी होगी, तो बाकायदा उनको कमरे से निकाल देते थे कि आपने बातें करनी है तो कहीं और चले जाएं, ये खड़ी होगी और चलेगी। और आप खड़ी हुई और मैं खड़ी हुई और मैं चली और भागी भी। और फिर भागना शुरू कर दिया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ, कहते हैं ना, हर कामयाब और आदमी जो वैसे लोग कहते हैं कि कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी पूरी यूनिवर्सिटी भी और मेरे सारे फ्रेंड्स और सारे लोग कहते हैं कि हमारी अपने शोहर को हमारी बीवियों से मत मिलाना, क्योंकि ही इज़ अ ट्रेंड सेटर। कोई भी चीज़, अभी घर में हम दोनों इकट्ठे दाखिल हों तो मुझे कहेंगे तुम जाओ अपना रिसर्च का काम करो, बर्तन धो लेंगे, हांडी बनाना, सब कुछ। जो काम मैंने करना चाहा, इन्होंने उसको अपना ख्वाब समझकर और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये आ गया है। आपने बात की है, एक ख्वाब आपने भी देखा जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान को, जो कि बहुत कम हो सका कि फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिले, और जो खुसूसन जो नौजवान फिज़िसिस्ट हैं उनके हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा? कब आप बाहर गई पोस्ट डॉक के लिए और वहाँ पर क्या देखा और क्यों लगा कि पाकिस्तान को भी इस रेस में दाखिल हो जाना चाहिए? अच्छा, मैं जब एमएस कर रही थी तो उस दौरान मुझे बाहर मुल्क यानी इटली वगैरह या कहीं भी जाना होता था, तो प्रोफेसर सलाम वाहिद एक हमारे हीरो हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। हमें उनको एक अच्छा फिज़िसिस्ट, अदर देन हमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये कि उसकी फ़िज़िक्स की डोमेन में आप उसको देखें कि वो बहुत बेहतरीन किस्म के और आज तक पाकिस्तान का नाम इंटेंगल्ड है कि प्रोफेसर सलाम, पाकिस्तान से एक साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो प्रोफेसर सलाम हैं। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो वो कहते थे वो ब्रेनी पीपल, पाकिस्तानी पीपल, ब्रेनी पीपल, तो आपको लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता था बिकॉज ऑफ हिम। यानी मैं ख़ुद इसको 3 दफ़ा तो मैंने ख़ुद इसको एक्सपीरियंस किया कि इटली के एयरपोर्ट पर वो प्रोफेसर सलाम ब्रेनी, क्योंकि वो इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, जो एयरपोर्ट के लोग थे इटालियन ही वो बात करते थे। तो मुझे बड़ा फील होता था कि अच्छा, हमारे पास सिर्फ एक ही नोबेल प्राइज़ है, हम और क्यों नहीं नोबेल प्राइज़ विनर जो है, नोबेल लॉरिएट्स हम और क्यों नहीं पैदा कर सकते? तो बेसिकली आपको फिर पता चला कि आपके एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉ है। वरना आप देखें कि कोई कंट्री अगर 80-82 साल तक यानी डेवलपिंग, मैंने बचपन में अपने सुना था कि तरक्की पजीर है, कभी तरक्की याफ्ता नहीं हुआ। डेवलपिंग कंट्री कभी डेवलप की रेस में नहीं आया। तो बस एक वो ख्वाब था कि ये डेवलप में कैसे कन्वर्ट होगा,
क्या काम हम करें। और जब हमारे पास बहुत सारे, एक तो ये ना कि आपके पास कोई एग्ज़ाम्पल ना हो, आपके पास बहुत सारी सेट एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसका आप एक सक्सेसफुल मॉडल उठाएं और उसको स्टडी करना शुरू करें और उसको फॉलो करना शुरू करें, आप उस जगह तक पहुंच जाते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल, यानी कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। हम जैसे एजुकेशन में हम देखेंगे, ये मैंने IYPT से लर्न किया कि सिंगापुर, एक वक्त था जब आपके पास फ़िनलैंड सबसे ज़्यादा आगे जा रहा था और अब सिंगापुर ने सारी दुनिया को ऊपर ले लिया हुआ है। और सिर्फ रीज़न यही है कि उन्होंने सक्सेसफुल कंट्रीज़ का मॉडल उठाया, उन्होंने पढ़ा और वो लोग आज सबसे टॉप पर हैं। अच्छा, जो IYPT है जिसमें हम इंटरनेशनल यंग जो फिजिसिस्ट हैं उनके टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को कब जब आपने बता रही हैं कि 2016 से आपने आगाज़ किया, उससे पहले भी यकीनन आप करती रही हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सारी सूरत हाल? पाकिस्तान बिल्कुल टेल पर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से पाकिस्तान के जो बच्चे जा रहे हैं वो बिल्कुल टेल पर हैं। और रीज़न सिर्फ ये है कि हमें उस तरह की, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप ये देखिए क्रिकेट में या हमारे गुलकार, हाँ, उसमें आप ये देखें कि उसमें हमारी गवर्नमेंट को की भी सपोर्ट उनको हासिल है और मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है। तो मेरी आपके तवज्जो से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वही जो सपोर्ट है जो गवर्नमेंट इदारे हमारे खेलों को, क्रिकेट को दे रहे हैं और इसको दे रहे हैं, मीडिया को दे रहे हैं, वही अगर साइंस में भी वही चीज़ों को इन्वेस्ट करें, उसी तरह से काम करें, साइंस में भी मीडिया इसी तरह एक्टिव हो जाए, गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल हो जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हम पीछे रह जाएं। साइंस की आपने बात की, शायद यही वजह है कि हम फ़िलहाल तो पीछे हैं 70-80 सालों से। बिल्कुल। क्या लगता है कि क्यों आपको लगा, बाहर जब आप गई आपने देखा वहाँ पर सिंगापुर के, इंडिया के, US के, UK के, जर्मनी के बड़े काबिल और बड़े होनहार बच्चे होंगे, आपको क्यों लगा कि पाकिस्तानी बच्चे इन बड़ी नेशनलिटीज़ हैं, बड़े इदारों से पढ़े हुए हैं, बड़ा रिसर्च वर्क है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स पीछे हैं, आपको क्यों लगा कि पाकिस्तानी बच्चे भी इनको कम्पीट कर सकते हैं? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान, जब पाकिस्तानी को हमने कहीं उठाकर किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी बेहतर इन्वायरमेंट में डाला, उसको वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड की, तो उसने उस जगह के लोगों से ज़्यादा बेहतर काम किया। पाकिस्तान ही का एक बच्चा जो सिंगापुर की टीम में देखा, यानी जब मैं ये एनालिसिस कर रही थी कि क्या वजह है, क्या स्टडी आवर्स, तो मैंने देखा हमारे तो स्टडी आवर्स जो है वो 8-8 घंटे के हैं। सिंगापुर 1.4 जो उसका टोटल टाइम का 1.4 उनका होमवर्क का टाइम है, 1.4 आवर। तो हम 8-8 घंटे बैठकर वो काम नहीं कर पा रहे जो कोई और कंट्रीज़ कर रही हैं, दूसरे टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे। तो मतलब ये था कि आपको जो चीज़ ग्रास रूट पर मिली वो यही मिली कि बेसिकली आप जिस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, आप बच्चों को रट्टा सिखा रहे हैं। और यही वजह है कि जब आप उनको, अगर आप रिज़ल्ट देखें टाइम टेस्ट के या पीसा टेस्ट के, तो पाकिस्तानी पीसा टेस्ट में तो है ही नहीं, लेकिन टाइम टेस्ट में वो सेकंड लास्ट पर हैं। और सवाल इतने सिंपल हैं कि यानी अगर आप इनको 2+2 कहें या जो टेबल हम बच्चों को याद करवाते हैं, टेक्निक हम नहीं सिखा रहे, हम सिर्फ याद करवाने के ऊपर आ रहे हैं। सो ये बेसिक वजह है कि आपने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो आपको इस तमाम चीज़ से, ये जो रट्टा है इससे निकालेगी, आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएगी। और आपको पता है कि जब कोई क्रिटिकल थिंकिंग किसी की हैबिट बन जाए तो वो क्वेश्चन करने लगता है, और जब क्वेश्चन रेज होते हैं मतलब आप आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स ये चीज़ आपका कल्चर डेवलप करेगी, और कल्चर बिहेवियर डिराइव करता है। और जब बिहेवियर, आप किसी के बिहेवियर जो वो फिर हैबिट बन जाती है, और जब किसी कौम की हैबिट में काम करना हो जाए तो उसको हराने से, आगे चलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आदतन काम कर रहा है। अब हम आदतन धोखा दे रहे हैं,
आदतन हम गलत काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरह का। तो अगर हम ये पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग करना, ये चीज़ें बच्चों में डेवलप करेंगे, हमारे बच्चे खुद आगे जाएंगे। इस अंधेर नगरी में आपने जो चिराग जलाया उसके बारे में बताइए। 2016 में आपने आगाज़ किया जब आपको लगा कि शायद मुआशरा तो इस तरफ ना जा पाए या हुकूमतों को तो ध्यान दिलाना काफ़ी मुश्किल होता है, आपने खुद ही अपने सफ़र का आगाज़ किया। कैसे हुआ ये कि मैंने जैसे 2011 में इसको विटनेस किया, और जब मैंने विटनेस किया तो मैंने कहा कि ये बेहतरीन चीज़ है जिसके ज़रिए मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में हर जगह अप्रोच नहीं कर सकती, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। और अगर वो इंटरेस्टेड पीपल जो कि सक्सेसफुल अगर वो होते हैं तो इसके ज़रिए हम फिर आगे चल सकेंगे एज अ रोल मॉडल। बिल्कुल तो 2011 में मैंने इस कंपटीशन को देखा। 2016 में फिर मैं 2011 से 2016 तक मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास गई, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास गई, लेकिन वही के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे जिसकी वजह से लोग इसको ले नहीं पाए। लेकिन फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर सभी की जो कि लम्स यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यानी आप ये समझें कि शुरू में मेरी बैक अदर दैन मेरे हस्बैंड ताहिर हुसैन ख़ान, अदर दैन वो अगर मेरे बैक पर कोई था तो वो डॉक्टर सभी अनवर थे फ्रॉम लम्स। उन्होंने अपनी लैब्स खोल दी, और ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने अपनी लैब्स खोली, उसमें जो लैब्स पर जो डिवाइसेस बनाने के ऊपर जो ख़र्चा आ रहा था, वो जब उन्होंने एस्टिमेट लगाया तो वो समथिंग 89,000 बन रहा था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर फरीदा ये 89,000 है तो इसको आप लोग पे करेंगे। तो मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी तो इसको नहीं ले रही, मैं अपनी पॉकेट से इसको पे कर दूंगी। तो उन्होंने कहा जितना तुम्हारा पाकिस्तान है इतना मेरा पाकिस्तान है, और उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। इसी तरह फिर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है जी, रावलपिंडी फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर साइमा हमीद, शी इज़ वंडरफुल पर्सन। यानी वो वाहिद बंदे हैं जिसको देखकर मेरा दिल करता है कि बस सर नीचे कर लें। जिस तरह उन्होंने हमें नेशनल के लिए अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और इसी तरह फिर मैं यानी आप ये देखें कि रोना मेरे ख्याल में रोने वाले जिन्होंने नहीं किया उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन जिन्होंने किया जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे चली गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस सफ़र में जैसे 2016 में मैंने जब ये शुरू किया तो डॉक्टर सभी 17-18 तक वो मेरे साथ रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर साइमा यहाँ पर मेरे साथ रही, अपना उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में अब विज़न देखें कि प्राइवेट सेक्टर में फिर रिफ़ा यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर वकास उधर फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के लाहौर के HOD हैं। जब से ये IYPT हो रहा है 2000 मेरे ख्याल में 17 और 18 से वो लोग जो रीजनल है उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर वकार है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के, जो कि कीनली हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ चल रहे हैं। सो बात यह है कि 2016 में ठीक है मेरा तो ख्वाब है ना, तो मैं अगर उसके पीछे भागूँ या मेरे हस्बैंड मेरे ख्वाब के, क्योंकि मैं या मेरे हस्बैंड हम एक चीज़ हैं, हम दो नहीं हैं। तो हम अगर इस ख्वाब के पीछे भागे तो कोई रीज़न नज़र आती है कि ये हमारा देखा हुआ ख्वाब है, लेकिन जो बाकी लोग हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए मेरे पास शुक्रिया के लफ्ज़ नहीं हैं। फिर सैटरडे संडे को जो मेरी जूरी है अपना सैटरडे संडे कुर्बान करके इस कंपटीशन के लिए सुबह 8 बजे वो पहुंचती हैं सैटरडे को, और संडे के रात 8-9 बजे तक वो हमारे साथ होते हैं अपनी और विदाउट कोई पैसा आप उनको नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैं अब करती हूँ वो ये कि उनको ट्रांसपोर्ट साथ लेकर चले गए, और इस तरह लाहौर जाना है सब ने जूरी के लिए, तो वो हो गए। तो इस वजह से ये प्रोग्राम जो चल रहा है, चल नहीं रहा, मैं कहती हूँ रींग रहा है अभी, लेकिन सबसे अच्छी बात कि 2023 की बिड हमने विन की हुई है। 2023 में 40 मुल्क आएंगे, और इसके लिए मैं आपके तवस्सुत से मैं चाहती हूँ कि जब 10-10 रुपए से शौकत खाना तामीर कर सकते हैं, तो
क्या एक साइंस का पूरा कल्चर, एक साइंस के कंपटीशन के लिए हम 3-4 करोड़ रुपए की मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है, क्योंकि मैं पाकिस्तान का एक बेटर फेस उधर दिखाना चाहती हूँ। ये बिट हमने बड़े जान मार कर विन की है, और अगर हम इसमें ये फाइनेंसेस करके और इस कंपटीशन को कामयाब बना सके तो हम दुनिया से ये टैग हटा देंगे कि हम नहीं कुछ कर सकते, हम सिर्फ खाने पीने पर उड़ाने वाली कौम है, हम सिर्फ खेलों पर उड़ाने वाली कौम है। हम उनको ये बावर करवा सकेंगे कि हम वो लोग हैं जो साइंस पे ख़र्च करना जानते हैं। तो ये बहुत ही, यानी अभी आप लोग इस चीज़ को अगर 2023 इंशाल्लाह ताला सारा पाकिस्तान विटनेस करेगा कि अगर हम इस चीज़ को सही मानों में कर पाए तो हम बहुत सारी कोलैबोरेशन डेवलप कर सकेंगे। इधर जो 40 कंट्रीज़ की जो जूरी होती है, सीनियर जूरी होती है, उनकी कंट्री से आपकी रिसर्च कोलैबोरेशन डेवलप हो सकेगी, आपके बच्चे उस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकेंगे। फिर जब बाहर से हमें जो ऑब्वियसली जो भी टूरिज़म के लिए आता है या जो साइंस कंपटीशन के लिए आता है, वो कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करता है। so many things connected. हाँ, तो आपका थोड़ा सा ये सारा चीज़ भी ऊपर होगी। लेकिन 2016 में जब आपने आगाज़ किया, किस नाम से आपने इसके लिए मखसूस एक स्ट्रगल का आगाज़ किया? अच्छा। फिर उसके लिए जो फाइनेंशियल आपके घर के मामला भी डिस्टर्ब हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस कदर कुर्बानी दी गई? इसमें सिर्फ मेरे घर के एक एस्पेक्ट नहीं, मेरे बच्चे और मेरा शोहर, मेरा यानी हर तरह से हर एक की कुर्बानी दी, सारे एसेट्स, यानी वो सारे बच्चे। जैसे मेरी बेटी उस वक़्त बहुत छोटी थी और उसने कहा, मैंने कहा बेटा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसने कहा गो फॉर इट मामा, मैं आपके साथ हूँ, आप बेशक। मैंने कहा आप अभी मुझे कहते हो आप मुझे टाइम नहीं दे पाते, तो उस वक़्त तो कहते हम आपसे गिला नहीं करेंगे, आप जाएं अपने उसके लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, ये प्लॉट पड़ा हुआ है, इसका हमने क्या करना है, मरना तो मरने के बाद तो वही मिट्टी हमने मिलनी है। अभी आप अगर मेरा घर देखें तो उसमें हमने बहुत अच्छा अपने उससे वो किया, मैं बहुत कम खर्च में बहुत सारे सही काम कर लेती हूँ। सिर्फ बेसमेंट हमने बनाई हुई है और बेसमेंट में हम रह रहे हैं, हमारा ऊपर का कोई फ्लोर नहीं बना हुआ। मेरे बच्चे उस वक़्त, मैं आपको ये बताऊं कि वो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड नहीं करते थे कि मामा ये IYPT के लिए है, ये आपका IYPT बॉक्स मेरे घर में एक बना हुआ है, जिसमें मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक़्त अपनी पॉकेट मनी डाला करते थे कि पाकिस्तान जब आगे आएगा तो ये सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा। जब कोई हमें प्राउड अच्छे तरीके से, हमें जब कोई ये नहीं कहेगा कि पाकी एंड पाकीज़ आर नॉट अलाउड, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे साथ स्टेट्स में थे तो बहुत सारी जगह ऐसा होता था कि पाकीज़ आर नॉट अलाउड, तो ऐसी कोई चीज़ हो नहीं पाए होगी, हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा। तो मेरी फैमिली ने, यानी मेरे हस्बैंड ने फाइनेंशियली, यानी हम अपना एक महीने का बजट एक तरफ कर लेते थे और उसके बाद जो पैसे होते थे वो हम कोशिश करते थे इसमें लगे। फिर मेरे बहन भाइयों ने, उनसे मैं पैसे मांगती थी कि मुझे इस टिकट के लिए या उसके उसके लिए, हाँ, इसके लिए। फिर इसी तरह फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट कॉमसेट में एक दफ़ा जब मेरे पास बिल्कुल मैं ड्रेन आउट हो गई और मुझे ये था कि मैं कल कैसे लेके जाऊंगी और कल ये कैसे होगा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा खैर है कोई बात नहीं, परेशान ना हो, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम घर को वो कर लेंगे, इंशाल्लाह इस 10 साल भी टीम जाएगी। और 2016 से लेकर आज 2022 की टीम भी तैयार है। और 2020 में जब 21 में जब नहीं जा पा रहे थे, पाकिस्तान रेड जोन में था और हमें वीज़ा मिला और बहुत कम कंट्रीज़ उसमें फ़िज़िकली पार्टिसिपेट कर पाई। हमने फ़िज़िकल अपनी प्रेजेंस शो की कि पाकिस्तान जो है वो जब किसी चीज़ की कमिटमेंट करता है तो वो आगे पूरी करना जानता है। वहाँ चाइना नहीं पहुँच पाया, सिंगापुर नहीं पहुँच पाया, लेकिन हम लोगों ने ख़रीद लिया हुआ था कि आखिरी वक्त तक हम काउंसलर के साथ कांटेक्ट में थे और हमने वहाँ पर जॉर्जिया, जैसे इस साल जॉर्जिया में था, हम जॉर्जिया पहुँचकर
ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के काबिल हो। उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा, अचीवमेंट्स के हवाले से बताइए, 2016 में तब से लेकर अब तक आप हर साल बच्चों को लेकर जा रही हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में। अब तक पाकिस्तान के कौन से बच्चे हैं और क्या मुकाम वो मुख्तलिफ ले पाए हैं पाकिस्तान के लिए? अच्छा, बात यह है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हम बच्चों को उस तरह की, जैसे ये एक इसकी लैब तैयार करने के लिए हमें बहुत ठीक ठाक सरमाया चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कहीं से हमें सपोर्ट हासिल नहीं है, इसलिए अभी हम वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए। आप ये समझें कि अभी हम टेल पर हैं, लेकिन रिकग्नाइज इस तरीके से करते हैं कि हम अपनी छोटी सी, जैसे ये मैग्नेटिक ट्रेन का एक मॉडल है, अगर ये मैं आपको बता दूं, ये जब लोगों ने वहाँ पर मॉडल प्रेजेंट किए, इसका तमाम मैथमेटिकल मॉडलिंग ये लम्स में तैयार हुई है 3D प्रिंटर से, कि हमने एनर्जी डेसिपेशन को किस तरह, यानी 2050 में जब एनर्जी रिसोर्सेज ड्रेन आउट होना शुरू होंगी तो उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा। तो ये एक मैग्नेटिक ट्रेन का मॉडल है, ये हमारे बच्चों ने प्रेजेंट किया। तो आप यकीन करें कि तमाम लोगों ने लूज़ सिर्फ ये लिए रखे हुए थे, स्प्रिंग रखे हुए थे, और इसमें से वो मैग्नेट्स ट्रैवल करवा रहे थे। जब हमने ये प्रेजेंट किया तो वो हैरान हो गए और वो कहते हैं अच्छा, पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली इतना है। यानी उनके जहन में ये है कि पाकिस्तान पता नहीं कोई गंदा मंदा सा वो है जहाँ साइंस नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई पता नहीं कहाँ किस एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं। तो जब ये हमने प्रेजेंट किया तो हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली। लेकिन अगेन बात ये कि अभी हमें, जैसे सिंगापुर ने ओपन रिसोर्सेज रखी हुई हैं, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस प्रोजेक्ट को लिया हुआ है, चाइना की तमाम गवर्नमेंट ने इसको लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो फाइनेंसेस की लिमिटेशन है उसकी वजह से हम उस तरह से नहीं आगे जा पाते, यानी जहाँ पर हमें लैब की ज़रूरत होती है, लेकिन अदरवाइज़ हमारे स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। गो हम टेल पर हैं, यानी अगर आप देखें सिंगापुर को देखें तो उन्होंने तो पूरे का पूरा एक यूनिट बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और ओपन बजट है। बच्चे ने जिस वक्त जो चीज़ ख़रीदनी है वो जाकर ख़रीद कर ला सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। कुछ बच्चों का जिक्र हमने देखा आपके प्लेटफॉर्म पे, वो शहीर न्याजी था जी, उसने शहीर न्याजी और उसी बैच का जो फर्स्ट बैच था 2016 में हम लेकर गए थे। शहीर न्याजी ने मैग्नेटिक ट्रेन इलेक्ट्रिक हनीकॉम्ब का प्रॉब्लम किया, उसने वो पब्लिश किया उस जर्नल में जिस जर्नल में न्यूटन ने 17 साल में पब्लिश किया था, इसने 16 साल में पब्लिश किया। इट्स अ बिग अचीवमेंट। और हम यही चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो एक होता है ना, एक इवेंट होता है वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अब साइंस में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ये जब बार बार ये इवेंट रिपीट होगा तो इसका मतलब है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, इधर कोई पीछे मेथड काम कर रहा है। सो बेसिकली इस कंपटीशन को पाकिस्तान में लाकर दिखाने का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान के लोग इसको एक दफ़ा विटनेस करें और देखें कि साइंस इससे किस तरीके से आगे जाती है, किस तरीके से तरक्की करती है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ इस कंपटीशन की वो करने के लिए। ये एक टेस्ट है, अगर आप इसको फोकस कर सके। सिंगापुर ने, अब आप देखें कि सिंगापुर कहाँ पर है। 2007 में इसने हिस्सा लिया और इस वक्त आप ये देखें 2020 तक इसने फिनलैंड को, कनाडा को, अमेरिका को, सारे कंट्रीज को पीछे छोड़ा हुआ है। ये रीडिंग का है, ये हर 4 साल बाद ये टेस्ट होता है जिसको हम पीसा टेस्ट कहते हैं, टाइम टेस्ट कहते हैं। तो इस पीसा टेस्ट में आप ये देखें, फिर मैथमेटिक्स में सिंगापुर के बच्चे ये वो मॉडल अपना रहे हैं जो PYPT का है, यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। कि प्रॉब्लम एक असाइन कर दिया जाता है, 3 टोटल सब्जेक्ट होते हैं, वही तीनों सब्जेक्ट आपने इस प्रॉब्लम के ज़रिए स्टडी करने हैं। तो मैथमेटिक्स में अभी आप देखें, दुनिया को देखें, बाकी तमाम दुनिया को देखें और सिंगापुर को देखें। ये मैथमेटिक्स का है रीडिंग के बजाय। और इसी तरह आप ये देखें कि साइंस में इन्होंने ख़ुद, जब मेरी इनकी रिसोर्स पर्सन से वहाँ बात होती थी और मैं डिस्कशन करती थी नॉर्मली, क्योंकि मेरे लिए सबसे सक्सेसफुल मॉडल सिंगापुर का था कि 2011 से लेकर 2000 यानी अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, कंटिन्यूसली सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पर है।
वो अपनी एजुकेशन पर, अपनी साइंस पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो वो साइंस का एक प्रोजेक्ट देता है, उसमें लिटरेचर भी आ जाता है। जब उनको उस की रिपोर्ट वो लिखते हैं, 4 साल या 8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे जब वो रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें उनकी इंग्लिश भी सही हो जाती है। उसकी मॉडलिंग करते हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया हुआ है उसको, उसके पैरामीटर डिफाइन कर लें, उसको मॉडल करना शुरू करते हैं और उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग का सेंस भी उनको आ जाता है। और इसी तरह साइंस वो इसमें कर रहे हैं। आखिरी 2 चीज़ें ये यहाँ पर मुझे जाननी है, जैसे कि आपने बात की कि अब तक अचीवमेंट्स हैं बच्चों में, आपको वो बाकायदा यकीनन गट्स नज़र आए और काबिलियत नज़र आई, जिसके बाद आपने बाकायदा पाकिस्तान भर में एक मूवमेंट का आगाज़ किया, लोगों के पास गई, बच्चों को बाकायदा दीगर ममालिक में आप कॉम्पिटिशन्स के लिए लेके जा रही हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान कब तक अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो नोबेल प्राइज़ एक और डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद पाकिस्तान आ सकता है? पहली बात। दूसरा ये बता दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इससे पहले भी एक हुकूमत गुजरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, फवाद चौधरी मौजूद थे, शिबली फराज मौजूद थे, उनकी जानिब से क्या किया गया? मौजूदा हुकूमत है वो कहाँ खड़ी है? और अगर 2023 में दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आते हैं तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर कर रही है? अच्छा, वही कि अभी तक अभी जो हमारा नेशनल हुआ था, इसमें मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन अगले ही दिन वो दिन था, बेड डे था, जब असम्बलियाँ रिज़ॉल्व हुई थी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं से, मैं बहुत कोशिश कर रही, लेकिन मुझे कहीं से टाइम नहीं मिल पा रहा। किसी, अगर आप हायर अप्स की बात करते हैं जिनके पास पावर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल मुझे किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं है। और मैं काफ़ी दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट भी की, मैंने एप्लीकेशंस भी भेजी कि मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ, इस प्रेजेंटेशन को देख लें और उसके बाद आप इसके स्टेटस को जज कर लें। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की इस वक्त अपनी कुछ डायनामिक्स थी। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरा फोकस उस वक्त सिर्फ ये था कि ये किसी तरीके से मैं डिफरेंट रीजन्स में करवा सकूं, मैक्सिमम बच्चे गैदर कर सकूं, इसलिए मेरा ये फोन। लेकिन अब जब चूँकि 2023 पाकिस्तान में आ रहा है, तो इस वक्त मेरा टारगेट ये था कि अब वो वक्त है जब मैं फाइनेंसेस ला सकूं। 2 तरीके हो सकते हैं कि आप, ठीक है, 40 साल तक इन 40 मुल्कों में बच्चों को लेकर जाते रहें, तो इसका मतलब 40 साल लगेंगे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाने में। ये मैंने वहाँ डिबेट भी यही की थी कि वो कहते थे आप क्यों लेकर जाना चाहती हैं, तो मैं कहती थी या मैं 40 साल का हर साल एक टीम लाऊं और 5 बच्चे इस चीज़ को विटनेस करें, और 40 साल तक मेरे पास थोड़े से बच्चे हों जो कि इस चीज़ को समझ सकें। दूसरा तरीका ये है कि मैं 1 साल में वो 40 साल का गैप, यानी एक ऐसा कदम उठाऊं कि वो 40 साल का गैप ख़त्म हो जाए, 40 मुल्क मेरे मुल्क में आ जाएं, और सारी पाकिस्तान के, यानी बहुत सारे जो जिस जगह ये कंपटीशन हो, हम मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर इनवाइट करें, वह आएँ, देखें, और कम से कम उन टीचर्स को जब इससे आगाही होगी, उस स्कूलों के टीचर्स को आगाही होगी, तो ख़ुद ब खुद इस कंपटीशन में आएंगे। और हुआ ऐसा। अच्छा, मैं इसमें इस ज़मरे में थोड़ा सा ये भी बता दूं कि चेंज कैसे, यानी पाकिस्तान के बच्चे कैसे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने लिए सोच रहे होते हैं, मैं इतने पेपर लिख लूँ, इतनी प्रमोशन हो, मेरी ये प्रमोशन हो जाएगी, मैं इस तरह आगे चला जाऊँगा। ये आपकी प्रमोशन, यानी आपकी ज़ात किसी की ज़ात से इंटेंगल नहीं है। तो आप इस प्रोग्राम की सक्सेस देखें कि मैंने कहीं एक कॉल पढ़ा था कि एक अच्छे दीन की, एक सच्चे दीन की क्या पहचान है। उसने कहा कि जो तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, ये वो हुआ था कि जो तेज़ी से बढ़े। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि पहले दिन मेरे पास 5 सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे थे, अब 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इतने बच्चे हैं मेरे पास, यानी 150 बच्चे। हर साल ये चीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है, और बच्चों में इसका एक जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अब सेल्फलेस हो गए हैं। जैसे मैं इसमें 3 बच्चों का बहुत ज़िक्र करूँगी। एक है आरिज अतीक, अब्दुल्ला सलमान और इफ़रा महमूद। ये वो 3 बच्चे हैं जिन 2 दफ़ा इन्होंने कंपटीशन जीता,
और लाहौर उनको ट्रैवल वगैरह के पैसे हम अपनी पॉकेट से ही देते थे, लेकिन वो बच्चे सेल्फलेस होकर उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को बेहतर जगह पर देखना चाहते हैं। वो डिफरेंट स्कूल्स में जाकर उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन दी लाहौर में, और इसीलिए लाहौर में ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो अब आप देखें कि अगर आपको एक बैच के 3 बच्चे मिलते हैं जो सिर्फ ये नहीं सोचते कि मैंने आगे जाना है, जो ये सोचते हैं कि मेरा मुल्क कैसे बेहतर होगा। अगर एक कंपटीशन से आप ऐसे 3 बच्चे निकाल लें तो हर कंपटीशन से अगर आप तो यानी ये बात है कि ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और ये बच्चे अब कल रात को भी रात 2 बजे तक वो बच्चे प्रेजेंटेशन लेते रहे, नेक्स्ट बच्चों को ट्रेन करते रहे। और मैं इस ज़मरे में ये भी बता दूं कि हमारे ये जो जितने बच्चे पास PYPT के बच्चे हैं, ये इस वक्त एक हसीब जो हैं वो इस वक्त फेसबुक में US में फेसबुक में वो हायर हो गए हैं, क्योंकि ये कंपटीशन आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना सिखाता है। ये एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम यही रोते हैं ना कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री में कोई लिजान नहीं है। ये कंपटीशन आपको पता है क्या करेगा, हर लेवल पर आपके स्किल, डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, ये स्किल डेवलप करेगा। जो 8वीं से 10वीं से आगे नहीं जा सकता लेकिन वो क्रिटिकली सोच रहा है तो एक बड़ा स्किल अच्छा वर्कर बनेगा। एक आपकी इंडस्ट्री को लोअर लेवल पर हो लेकिन एक अच्छा वर्कर मिलेगा। अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है तो एक अच्छा रिसर्चर मिलेगा। पेपर नहीं पब्लिश करेगा। मेरा पेपर अब किसी की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगा, मुझे प्रमोशन मेरी हो जाएगी। इसीलिए मैं साल में कोशिश करती हूँ बस एक पेपर लिख लूँ ताकि ये वाले क्राइटेरिया जो है यूनिवर्सिटी के फुलफ़िल कर सकूँ। लेकिन ज़्यादा फोकस पर मैं ये करती हूँ। अब ये देखें, अब इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी लिजान क्या है। ये बच्चा एक है कि ये अब क्लास 11वीं 12वीं के बच्चे हैं। ये प्रॉब्लम है कि आपने एक ऐसा डिवाइस डिज़ाइन करना है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मिनिमम डायरेक्शन ऑफ फ्लो को वो कर सके। ये उसका फर्स्ट मॉडल है। इसको अभी रिफ़ाइन करेंगे और सब कुछ करेंगे। अब आप ये देखें कि आपने देखा ये वाला, तो ये अब हमारे यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी नहीं करे। अब क्या करेगा वो बच्चा, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगा और आपके देखें जहाँ पर लीकेज हो रही है, जहाँ गैस की चोरी हो रही है, जहाँ पानी की चोरी हो रही है, ये वो डायरेक्शन भी बता सकेगा और वो मिनिमम फ्लो भी रिकॉर्ड कर सकेगा, इंडिकेट भी कर सकेगा। तो ये बच्चा, अगर ये उसका फर्स्ट मॉडल है, इसके ऊपर इसकी फिर मैथमेटिक्स और सारा कुछ करता है। और जो ही ये बच्चा आगे जाता है तो ये पेटेंट नहीं ला सकता। ज़्यादा पेटेंट, इस प्रोजेक्ट का मतलब है ज़्यादा पेटेंट, इस प्रोजेक्ट का मतलब है ज़्यादा यूनिवर्सिटी और क्या कहते हैं इंडस्ट्री लिजान। सो ये प्रोजेक्ट हर लिहाज से आपको एक, जिसको कहते हैं ना, ट्रू टेक्नोलॉजिकली डेवलप एंड एडवांस कंट्री में लाकर खड़ा कर देगा। जैसे सिंगापुर, मैं हमेशा सिंगापुर बार बार कहती हूँ क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं कहती हूँ कि अगर हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग उठे और सिंगापुर की डिफरेंट मॉडल्स को पढ़ना शुरू कर दें कि उन्होंने किस तरीके से अपने स्कूल सिस्टम को सही किया। आप यूनिवर्सिटी से रॉकेट साइंस नहीं निकाल सकते। इसी तरह के पेपर जैसे निकल रहे हैं वैसे निकल रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पेटेंट हुए हैं, कितना लोग हैं जिन्होंने अर्थ शेकिंग काम किया है। तो हम अब नहीं कर सकते, अपने बच्चों को उस तरीके से ट्रेन करना शुरू करें कि कल ये पाकिस्तान वैसा पाकिस्तान ना हो जो आज से, मेरी उम्र 60 साल होने वाली है, अगले साल मैं 60 साल की हुई। 60 साल से मैंने इसको डेवलपिंग कंट्री के तौर पर देखा है और बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी। और मैं देखिए वो बच्चा जो कि हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आता हो, हर जगह पर पोजीशन लेता हो। मैं US में जब स्टेट्स में गई तो मैं अपने सुपरवाइज़र मेरे ने अपना रूम छोड़ दिया और मुझे कहता था तुम 2 साल में वहाँ पहुँची हो जहाँ तक मैं 20 साल में नहीं पहुँचा। मेरी वजह से मैंने कहा यहाँ पर आए और मेरे स्टूडेंट को ट्रेन करें जो फील्ड में यहाँ पर नहीं है। वो पूरा महीना आए, उन्होंने यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। तो मतलब ये है कि अगर हम बेटर फेस दिखाएंगे दुनिया को तो दुनिया हमें वैल्यू करेगी, वो हमें ग़ुलाम नहीं समझेगी।
हमारे साथ उस तरह से बिहेव करेगी जिस तरीके से इक्वल वाले लोगों के साथ बिहेव किया जाता है। आप कहीं बाहर मार्केट में देख लें, मैं किसी से बात हो रही थी, तो सऊदीया में जो पाकिस्तानी टीचर इंडक्ट होता है और जो किसी और मुल्क का टीचर इंडक्ट होता है उसकी पे में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह जो पाकिस्तानी वर्कर होता है और किसी और कंट्री का वर्कर होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये हाई स्कूल का बच्चा ये काम करता है तो आप देखें कि किस तरीके से पूरे कंट्री की डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, किस तरह से अपील करना चाहेंगी? जो ख्वाब आपने पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए और पाकिस्तान के बच्चों को दुनिया भर के मुकाबला जात में अव्वल देखने के लिए देखा है, हुकूमत पाकिस्तान किस तरह आपको सपोर्ट कर सकती है? अच्छा, इसके लिए मुझे ये है कि ये जो 2023 है ये हमारे लिए डू और डाई वाली कंडीशन है। इसमें हम पाकिस्तान का एक बहुत बेटर फेस, एक बहुत अच्छा फेस दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर फोरम पर, प्राइवेट जो कंपनीज़ है उनसे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से और मीडिया वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा प्रमोट करें कि 2023 पाकिस्तान में एक बहुत साइंस का बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन आ रहा है। उसको अगर हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो हम पाकिस्तान का नाम एक दुनिया में बेहतर तरीके से वो कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको पता है कि वही टैग जो हमारे साथ लगा है, जो हमेशा से लगा है, वो लगा रहेगा। तो मेरी पुरजोश अपील है कि प्लीज़ आप लोग आगे आएँ। जब आप एक हॉस्पिटल के लिए चंदा दे सकते हैं तो ये साइंस के लिए, जो कि कल आपके बच्चों का फ्यूचर है। मुझे पता है कि जिनके पास पैसा है वो बाहर भेजकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी 80% लोग ये नहीं कर सकते। तो मेरा उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप किसी गवर्नमेंट इदारे से हैं, तो प्लीज़ हमें इस मकसद के लिए सपोर्ट करें ताकि ये कंपटीशन पाकिस्तान में आए और आप सारे इसे विटनेस करें और पाकिस्तान का फ्यूचर आप चेंज होता हुआ देख सकें। अंडर डेवलप से या डेवलपिंग से डेवलप का टैग आप इसको लगते हुए पाकिस्तान को डेवलप कंट्री के तौर पर उभरता हुआ देख सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला एक अजीम प्रोफेसर और एक ऐसी खातून के इंटरव्यू का जो कि अपनी ज़ात से बाहर निकल कर पाकिस्तान का सोच। नाज़रीन, ये हैं वो तरीक़ाकार और ये हैं वो तमाम तर चीज़ें जो हमें हकीकी तौर पर ग़ुलामी के तोक़ से आज़ाद करवा सकती हैं। नारे लगाए जाते हैं, बातें की जाती हैं और कस्में वादे हम देखते हैं और हुकूमतों की जानिब से ये दावा किया जाता है कि ग़ुलामी से आज़ाद करवाएंगे आपको और ग़ुलामी से निजात दिलाई जाएगी। लेकिन ऐसे हीरो पाकिस्तानी हैं जो कि मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक और नोबेल प्राइज़ आए, एक और नहीं बल्कि कई नोबेल प्राइज़ आए। और जज्बाती अंदाज में प्रोफेसर कुछ मांग नहीं रही, प्रोफेसर अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कह रही, ये किसी सूरत अपनी ज़ात को मज़ीद प्रमोट करने के हवाले से बात करती नज़र नहीं आती। बात करती हैं तो पाकिस्तान की बात करती हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की की बात करती हैं, तो पाकिस्तान के नौजवानों की बात करती हैं, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की, ताकि वो दुनिया भर के स्टूडेंट्स के सामने जाकर खड़े हों और फिज़िक्स के मैदान में वही झंडे गाड़े जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने, जिसकी स्ट्रगल कायद-ए-आज़म ने की थी और ये सोचा था कि पाकिस्तान फ़िज़िक्स के मैदान में, केमिस्ट्री के मैदान में, हिस्ट्री के मैदान में और हर मैदान में दुनिया भर के तालिब इल्मों को, दुनिया भर के लोगों को कम्पीट कर सकेगा और पाकिस्तान का जो मुकाम होगा वो दुनिया में किसी मुल्क से पीछे नहीं होगा। ऐसी मज़ीद हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान के साथ आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।